नमस्कार। मैं आप लोगों की एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य मोनिका। आज बात करने आए डिप्रेशन के ऊपर। आजकल ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक होने लग गई है। ये समझ में नहीं आता कि ऐसी दिक्कत क्यों आ गई है। छोटे बच्चों को स्कूल में डिप्रेशन है, उनको काउंसलर्स के पास भेज देते हैं। बड़े लोगों को डिप्रेशन है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लग जाते हैं। लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। दवाइयों पर दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, सेशंस लेते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं बात रिलेट करने लग जाते हैं। देखिए, आप ये एक्टिविटी करिए, आपका दिमाग बिजी रहेगा। अगर मैं बात पुरानी बात से करूँ, जो श्रीमद् भगवद गीता में, ये हमारे ग्रंथों में जो 5000 साल पहले वर्ष लिखे गए थे, यहाँ पे ऑलरेडी भगवान ने बड़े क्लियरली समझाया था चैप्टर 1 में कि डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम अर्जुन को भी हो गई थी। चैप्टर 1 में समझाया जाता है, दिखाया जाता है बहुत इजीली किस तरीके से उसको डिप्रेशन होता है, एग्जाइटी होती है और वो धनुष नीचे रख के बैठ जाता है कि मुझे किसी से युद्ध ही नहीं करना। तो इस डिप्रेशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन अर्जुन देते, श्री कृष्ण अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि देख अर्जुन, अगर तू डिप्रेशन से हटना चाहता है और तू कुछ गोल अचीव करना चाहता है, तो एक तो जिसकी बुद्धि बहुत खाली होती है उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं और वो इतने विचारों का समूह आने लग जाता है कि उसको समझ में नहीं आता उन विचारों को कंट्रोल कैसे करे। ये तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको अपने डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप अपने आप को बिजी रखिए। कुछ भी लाइफ में करिए, एक गोल चार्ट बनाइए। इतना आप करेंगे, आपको पता होगा आपने दिन में ये चीजें करनी है तो डिप्रेशन जैसी दिक्कत नहीं आएगी। तभी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स लाइफ में 3 तरीके से आती है। सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, जो मैंने बोला कि अपने आप को सही करके ये प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। दूसरी बात करते हैं दशा और दिशा। अब ये जो अगर प्रॉब्लम है, हमारे घर से प्रॉब्लम कैसे आती है, देखिए हमारे घर में 16 जोन्स हैं। एक जोन डिप्रेशन का जोन है। अगर ये वाला जोन इम्बैलेंस्ड होता है तो हमारे को डिप्रेशन जैसी दिक्कत आ जाती है। बहुत क्लियर है, मैंने बोला ना, पहली प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिए, दूसरा हम बात कर रहे हैं घर से और तीसरा हम बात करते हैं दशा से, जो हमारे एस्ट्रो की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे घर में WNW जोन में अगर आप सो रहे हैं तो क्या होगा, आप डिप्रेसिव मोड में आ जाएंगे। हर एक जोन हर एक को सब कुछ देने को तैयार है, बस आपको वाइजली उसको यूज करना है। अब आप अगर वहां पे ज्यादा सो रहे हैं, अगर आपका बेडरूम है तो क्या करेंगे, बेड को शिफ्ट करके आप वेस्ट में कर दीजिए। और जो ये वाला जोन है ये आपके वेस्ट से राइट में और नॉर्थ वेस्ट के बीच में पाया जाता है, पहला रीजन। दूसरा, अगर आपके घर का मंदिर SSW जोन यानी कि साउथ के राइट और साउथ वेस्ट के पहले आता है तो ये वाले जोन में जिनका मंदिर आता है उनको भी डिप्रेशन जैसी दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अपने मंदिर को आप शिफ्ट कर लीजिएगा कि एटलीस्ट आप, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है तो ये आप अपना मंदिर को चेंज करेंगे। और तीसरा, अगर डिप्रेशन की दिक्कत फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप 3 जोन चेक करेंगे। पहला WNW जोन, सेकेंड SSW जोन की मंदिर तो नहीं है, तीसरा नॉर्थ ईस्ट में कहीं आपने स्टोरेज तो नहीं कर लिया। अगर ये 3 चीजें आपकी मैच हो रही हैं और आप इसको ठीक कर लेंगे तो क्या होगा, पहले आपने अपने थॉट प्रोसेस को बेटर किया, अब आपने अपने घर को बेटर किया, आपकी प्रॉब्लम एटलीस्ट 70% सॉल्व हो जाएगी। दवाई खाना कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद भी हो जाएगा। और तीसरी में बात करते हो दिशा की, अगर आपका कहीं मून में हमारा जो मून का जो प्लैनेट है, अगर वहां पे कुछ नेगेटिव हिट्स आ रहे होंगे तो वो हमारे को उस तरीके से रिजल्ट देने लगता है, लेकिन वो लास्ट की स्टेज है। पहले आप ये चीजें करके देखिएगा और मैं सच बोलती हूँ, डिप्रेशन जैसी दिक्कत आपकी जरूर ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए अगर बच्चों को डिप्रेशन है, घर चेक करिएगा, बच्चों को समझाइएगा, बड़ों को है यही चीज करके देखिएगा और रिजल्ट लीजिएगा। तभी हम बोलते हैं कि वास्तु तोड़फोड़ करवाता है, महावास्तु रिलोकेशन करके चीजों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। थैंक यू सो मच।